मैं डे वन से एक बात एक ढंढोरा चीख चीख के बोल रहा हूं कि दोस्तों ये वर्ल्ड कप फिक्स है। इंडिया को जितवाने के लिए ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट फिक्स है। इंडिया विन करेगा या फिर यहाँ न्यूजीलैंड जीतेगा, क्या लगता है आपको? ऑब्वियसली इंडिया 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 जीतेगा। इंडिया ही जीतेगा। इंडिया विन कर जाएगा। इंडिया विन कर मेरे ख्याल से इंडिया इज द बेस्ट। इंडिया विन कर जाएगा, इतनी पूरी उम्मीद है क्योंकि वो यहाँ तक पहुँच गया, भाई पाकिस्तान पहुँचा ही नहीं। उनकी बैटिंग अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है। पर तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। इंडिया को आगे लाने के लिए, इंडिया को चैंपियन बनाने के लिए ये सारा चोर बाजारी चल रही है। जैसे कि यहाँ पे अगर विकेट थोड़ी अहमदाबाद की ग्रिप कर रही हो, स्पिनर को थोड़ी फेवरेबल हो, तो 200 होता है स्कोर, या 170 प्लस 75 प्लस होता है। सेफ स्कोर यहाँ पे 200 प्लस ही है, ये डिटरमिनेट होगी बात। आप अगर क्या न्यूजीलैंड टॉस जीत के बैटिंग करके 250 लगाता है इन पर, या इंडिया के ऊपर 250 टांगता है स्कोर बोर्ड पे, अगर वो करता है तो ऑब्वियसली इंडिया इज गोइंग टू बी मच अंडर प्रेशर। इसका मतलब यह है कि भारत को जितवाने के लिए हर वो होछा अटखंडा यूज कर रहे हैं कि हर हाल में भारत को जीतना चाहिए, जिसकी सबसे बड़ी और ठोस सबूत के साथ ये मिसाल है। ये तस्वीर आपके सामने आ गई है, गौर से देखो तस्वीर को। विकेट बनाने वाला विकेट बना रहा है और गौतम गंभीर वहां क्या कर रहा है। देखिए मुझे तो नहीं लगता, पर अभिषेक शर्मा अभी उसकी बैड लक ही जा रही है, बट जो संजू सैमसन है वो अच्छा कर रहा है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि इंडिया कप उठा ले, बट न्यूजीलैंड की भी बैटिंग कोई कम नहीं है। कम नहीं है आपको लगता है, लेकिन इंडिया ले जाएगा बाजी, आपको ये लग रहा है? इंडिया और न्यूजीलैंड कौन सी टीम आपको स्ट्रॉन्ग लग रही है और किसके फाइनल जीतने के चांसेस ज्यादा हैं? इंडिया स्ट्रॉन्ग है लेकिन जीतेगा न्यूजीलैंड। इंडिया स्ट्रॉन्ग है लेकिन जीतेगा न्यूजीलैंड, ये इसकी क्या वजह है? क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद। नहीं पाकिस्तान तो जिंदाबाद है, हमेशा रहेगा, लेकिन हम तो यहाँ पे इंडिया और न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया मुझे पसंद नहीं है इसलिए, क्योंकि हमारी इंडिया के साथ राइवलरी है इसलिए, क्योंकि इसलिए इंडिया हार जाएगा और न्यूजीलैंड जीतेगा। आपको क्या लगता है इंडिया और न्यूजीलैंड कौन सी टीम जीतेगी? मुझे लगता है कि बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया मैच जीतने जा रहा है। इट्स नॉट अबाउट कंट्रीज। इंडिया बेशक हमारे राइवल्स में आता है, बट जो टीम स्ट्रॉन्ग है हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए, तो मुझे लगता है इंडिया जीतेगी। मैम ने बहुत अच्छी बात किया कि भाई जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। आप अगर क्रिकेट में बात करें तो लगता नहीं कि इंडिया की टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि मैं लॉजिकल नहीं हूँ और मैं डिल्यूजनल हूँ इसलिए। नहीं तो लॉजिकल हो के आपको सोचना तो चाहिए ना। देखिए मैं लॉजिकल चीजें नहीं सोचती हूँ, मैं बस चीजें सोचती हूँ कि ऐसा हो जाए। तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं और किसको जीतते हुए देखना चाहते हैं? ख्वाहिश तो यही है कि न्यूजीलैंड जीते, उनका फर्स्ट टूर्नामेंट टाइटल उनको मिलेगा, लेकिन अगर हम स्ट्रेटजीज वाइज बात करें तो इंडिया मोस्ट फेवरेट है। आपको इतना यकीन क्यों है इंडिया के ऊपर कि इंडिया ही ये T20 वर्ल्ड कप जीतेगा और अपने नाम करेगा? होम एडवांटेज उनके पास है, ग्राउंड स्टाफ उनका अपना है, ऑडियंस उनकी अपनी है। एक जो फैक्टर टीम को सपोर्टिव चाहिए होता है वो इंडिया के पास हर तरह से है। न्यूजीलैंड एक डार्क हॉर्स है, लेकिन उनका एक बैक एडवांटेज ये है कि वो फाइनल्स में या फिर टूर्नामेंट के मोस्ट क्रिटिकल मोमेंट्स पे चोक कर जाते हैं। इस वजह से इंडियंस आर मोस्ट फेवरेट। आई थिंक इंडिया प्लेज बेस्ट, सो इंडिया विन करेगा। आपको लगता है इंडिया ये वर्ल्ड कप ले जाएगा? जी बिल्कुल। और अगर प्रीवियस रिकॉर्ड की बात करें तब भी इंडिया का पलड़ा भारी है, न्यूजीलैंड को ऑलरेडी हरा चुका हुआ है। अगर सीरीज की बात करें, ऐसे बड़े टूर्नामेंट की बात करें तो इंडिया ने भाई वर्ल्ड कप भी जीता, चैंपियन ट्रॉफी, एशिया कप, सारी ट्रॉफियां वो जीते हुए जा रहे हैं और अब फिर वो फाइनल में आ चुके हैं। क्योंकि इंडिया फिर प्लानिंग के साथ चलता है ना। प्लानिंग के साथ चलता है, क्रिकेट अच्छी खेलते हैं। हाँ क्रिकेट अच्छी खेलता है, प्लानिंग के साथ चलता है। प्लानिंग के साथ कौन सा कैप्टन की बात मान के चलता है। हमारी टीम अपने कैप्टन की बात नहीं मानती, नहीं इनमें लड़ाई होती रहती है। लड़ाई होती रहती है। ठीक है, मुझे ये बताएं कौन सा प्लेयर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है? अभिषेक है, संजू है, हार्दिक है, ईशान है, किसका प्ले बैट? आई थिंक हार्दिक परफॉर्म करेगा, परफॉर्म करने वाले अगले मैच बिल्कुल। ठीक है, परसेंटेज कितने 100 में से कितने परसेंट आप इंडिया को देंगी और कितने परसेंट आप न्यूजीलैंड को देंगी? आई थिंक 100 में से 90% जो मैं इंडिया को फिलहाल दूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा चांस लग रहे हैं उनके जीतने के, और न्यूजीलैंड के 10%। सिर्फ 10% मैम? चले 50 कर ले। 15? हाँ 15 कर ले। ठीक है, अगर इंडिया के होम ग्राउंड में मैच है तो क्या उनको इस चीज का भी एडवांटेज होगा? हाँ बिल्कुल होगा। वो कहते नहीं है कि भाई अपने घर में तो शेर, बिल्ली भी शेर होती है, लेकिन वो वाकई शेर है। शेर है। मेरे ख्याल से इंडिया आपको लगता है इंडिया जीत जाएगा? ऑलमोस्ट, क्योंकि इंडिया टफ टीम है डेफिनेटली। पिछले जितना रिकॉर्ड देखा जाए तो इंडिया बाजी लेता नजर आया। बिल्कुल, क्योंकि वो बाकी जी जान से खेलना चाहता ठीक है, और वो चाहता है कि अपने मुल्क को हाईलाइट करें। अच्छा ओपनर्स की बात करते हैं, क्या न्यूजीलैंड के मोस्ट डेंजरस ओपनर्स हैं या फिर यहाँ पे इंडिया के मोस्ट डेंजरस ओपनर्स हो सकते हैं? इंडिया के जैसे कि आपको क्या लगता है संजू सैमसन कल क्या बहुत मतलब अच्छा परफॉर्म करने वाला, 50 करने वाला है? संजू और अभिषेक
संजू और अभिषेक अच्छा परफॉर्म करेंगे अच्छा देंगे। और इंडिया का ऐसा कौन सा प्लेयर है जो न्यूजीलैंड को टफ टाइम देने वाला है? हमने इंडिया और इंग्लैंड के मैच में जैसे देखा, संजू सैमसंग और बुमराह ने आके जो है वो टोटली मैच चेंज कर दिया, गेम चेंज कर दिया। तो इस दफ़ा क्या उम्मीद वाबस्ता है, कौन सा प्लेयर जो है वो मैच विनर होगा, की रोल प्ले करेगा? हार्दिक पांड्या विल बी द की प्लेयर। बैटिंग में भी वो आपको हिट कर सकता है, बॉलिंग में भी आपको हार्ड लैंड पे पिच कर सकता है, तो वो फैक्टर न्यूजीलैंड के लिए मोस्ट टफ होगा। अभिषेक शर्मा आखिरी मैच में परफॉर्म करेंगे या फिर नहीं? अभिषेक शर्मा चौक करेगा, अगेन चौक करेगा। चौक करेगा। अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो क्या लगता है इंडिया क्या टारगेट देगा न्यूजीलैंड को? इट विल बी अराउंड 180 एंड 190, नॉट मोर देन दैट। न्यूजीलैंड, आपको लगता है न्यूजीलैंड बाजी ले जाएगा? इंशाल्लाह। लेकिन क्या इंडिया को आप इतने हल्के में ले रहे हैं? रिसेंटली देखा जाए तो भाई इंडिया के बारे में यही प्रेडिक्शन की जा रही थी कि भाई फाइनल तक नहीं जाएगा, सेमीफाइनल तक नहीं जाएगा। वो सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई किया, फाइनल के लिए भी क्वालिफाई किया। क्या कहना चाहेंगे? नो डाउट जो इंडियन टीम है वो भी अच्छी टीम है, बट ये कि अगर पाकिस्तान के साथ इंडिया का मैच नहीं होगा तो जो भी ओपोजिशन में जिसके साथ भी हो रहा है तो आई सपोर्ट दैट न्यूजीलैंड। ओके, यार मुझे लगता है कि दोनों टीमें बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, लेकिन न्यूजीलैंड मुझे लग रहा है उसका पलड़ा थोड़ा भारी है, ठीक है, क्योंकि इंडिया प्रेशर में होगा। घर में मैच है उनका, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वो पहले भी हार चुके हैं, ठीक है, पहले भी हारे थे, वो ऑस्ट्रेलिया से हारे थे ठीक उसी है। स्टेडियम में। ठीक है। तो आपको लग रहा है ये सेम वही होने जा रहा है? यार न्यूजीलैंड पहले कभी जीती नहीं है, ठीक है, उनके ऊपर प्रेशर कम होगा क्योंकि वो है। जीतते ही नहीं है, ठीक है, और इंडिया घर पे भी है। आप मैच देखते हो इंडिया का? जी सेमीफाइनल देखा था आपने? इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था, जी। किसने अच्छा परफॉर्म किया था? संजू सैमसन संजू ने अच्छा परफॉर्म किया था। जी। क्या फाइनल में भी वो बंदा परफॉर्म करेगा? संजू परफॉर्म करेगा फाइनल में? करेगा। करेगा। कितने रन इंडिया कर सकती है अगर पहले बैटिंग करती है? तो कहां तक इंडिया टारगेट सेट करेगी? 200 तो कर लेगी। 200 कर लेगी। कर लेगी। ज्यादा परफॉर्म संजू करेगा, और कौन करेगा? अभिषेक। अभिषेक वो पूरा टूर्नामेंट में नहीं चला, 50 तो मारी थी लेकिन चल जाएगा, फाइनल में चल जाएगा। 50 मारी थी। आप इतने छोटे और आपको इंडिया के मैच के बारे में इतना पता है, आप मैच देखते हो? जी। सारे मैच देखते हो कि इंडिया के मैच देखते हो? नहीं सारे मैच देखते हैं। सारे मैच देखते हो आप? जी। अच्छा, फेवरेट प्लेयर कौन था आपका इंडिया की टीम में से? जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह अगले मैच में विकेट उखाड़ने वाला है। जी। चांसेस जो है ना वो इसके ही हैं इंडिया के ही। इंडिया बेसिकली एक स्ट्रांग टीम है और न्यूजीलैंड भी अपोजिशन जो है वो भी बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन उनको होम ग्राउंड का जो है ना वो काफ़ी एडवांटेज हासिल है। इंडिया का ऐसा कौन सा प्लेयर है जो 8 मार्च को न्यूजीलैंड के लिए खतरे की घंटी साबित होगा? इस वक्त जो है ना उनका मेन जो है वो संजू सैमसन जो है ना वो काफ़ी फॉर्म में है। फॉर्म में है, बहुत अच्छी उसकी जो है ना फॉर्म लगी, स्पेशली लास्ट 2-3 मैचेस से जो है ना वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और उनका अभिषेक जो है वो अभी फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो अगर चल जाता है तो बहुत अच्छा है, वो उनको जो है ना वो कर सकता है वो। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अहमदाबाद में मैच है फाइनल, तो आई वुड से कि अहमदाबाद में इंडिया का ओवरऑल जो रैकेट है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपको ये लगता है भाई इंडिया ही जीतेगा? ऑफ कोर्स। उसका बेहतरीन चीज ये है क्योंकि बाउंड्रीज बहुत छोटी हैं, ठीक है। अगर न्यूजीलैंड जो पहले बैटिंग करता है, और आई वुड से कि अगर फिन एलन या टिम सैफर्ड चल जाते हैं तो इंडिया विल रून, तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा, आपसे सवाल सर ये है कि इंडिया के ओपनर्स की बात करें, नो डाउट बहुत ही अमेजिंग है। बात करें भाई ओपनर्स आते हैं तो भाई फंटास्टिक किस्म की अपनी परफॉर्मेंस दिखा के जाते हैं, आउटस्टैंडिंग किस्म की। क्या कहना चाहेंगे? जी देखें, मैं तो शुरू से ही अगर इंडिया की क्रिकेट की बात करें तो मैं शुरू से उनको सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। अभिषेक वर्मा जो से हैं और अभिषेक शर्मा जो भी है ठीक है, ओके। तो मतलब अभिषेक जो है ना, मुझे उसकी क्रिकेट अच्छी लगती है, मतलब वो ओपनिंग अच्छा करता है, ठीक है। अगर वो चल जाता है तो वो तकरीबन सेंचुरी भी उसके लिए वो भी तबाह बर्बाद कर देता है। वो भी मतलब वन साइड इंडिया का है। हमें तो यही चाहिए कि न्यूजीलैंड जीते, लेकिन उनकी बैटिंग ऑर्डर, उनके बॉलिंग ऑलराउंडर, हर चीज़ उनकी बेस्ट है। न्यूजीलैंड को वो पकड़ सकते हैं कहीं ना कहीं से, तो इस वजह से चांसेस ज़्यादा इंडिया के ही हैं। इंडिया जीतेगा। देखें, इतनी उन्होंने कोशिश की है, अगर कुछ है तो वो फाइनल तक पहुंचे हैं। सही हो गया। अब मेरी ये एक रिक्वेस्ट भी है और दुआ भी है कि फाइनल में भी वो अपनी फील्डिंग पे तवज्जो दें। किसके लिए दुआ कर रहे हैं? पाकिस्तानी, पाकिस्तान तो है ही नहीं है ना। अब किसके लिए हमें चाहिए? फाइनल मैच इंडिया और न्यूजीलैंड का, हम तो सुपर 8 से ही निकल गए थे। तो फिर अब इंडिया ही आएगा। उनकी टीम बड़ी ट्रेंड है और वो फील्डिंग में भी अच्छी है,
बॉलिंग में भी अच्छी है। उनका जो कप्तान है ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन एंड ट्रेनिंग आल्सो, दे हैव अ लॉट ऑफ द ट्रेनिंग ट्रेनर्स आर देयर, तो वो विन करेंगे। न्यूजीलैंड उनसे पीछे है। न्यूजीलैंड पीछे है। हाँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये वन साइडेड मैच होगा, इंडिया इतना प्रेशर बिल्ड करेगा कि न्यूजीलैंड उसको टैकल नहीं करेगा, और ज़ाहिर है बड़ा मैच होता है, फाइनल का तो एक अलग से ही प्रेशर है ना। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बंदा एक प्रोफेशनल होता है किसी चीज़ में, मतलब कि जो इंडिया है उनकी जो बॉलिंग, उनकी जो कोचिंग है, उनकी ट्रेनिंग है, वो वेरी स्ट्रॉन्ग है। T20 वर्ल्ड कप में इंडिया रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाता हमें नजर आ रहा है। रिसेंटली देखा जाए उसने 2024 का वर्ल्ड कप उठाया, फिर एशिया कप उठाया, अब जनाब वो T20 वर्ल्ड कप 2026 भी उठा रहा है। होपफुली उठा लेगा तो बेस्ट है उनके लिए तो बहुत बेस्ट है। क्या वजह है, ना रोहित है ना विराट है, इसकी गैर मौजूदगी में यंगस्टर ने भाई अच्छा प्ले किया। हमारे यहाँ तो एक बंदा प्ले ना करे तो सारे के सारे देर हो जाते हैं। इनके यंगस्टर की गेम अच्छी है, वो अच्छा प्ले कर रहे हैं, उन्होंने प्रैक्टिस की हुई है। ठीक है, वो स्ट्रगल करते हैं और हम क्या करते हैं, हम लोग बस टाइम पास करते हैं, एक बीवी दूसरी बीवी तीसरी बीवी इसी चक्कर में रहते हैं। यस। अच्छा ये बताइएगा, बॉलिंग अटैक की बात करते हैं, इंडिया की बॉलिंग अटैक बड़ा जबरदस्त है। जसप्रीत बुमराह नो डाउट बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है, फिर हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती, शिवम दुबे, क्या कहना चाहेंगे कल कौन ज्यादा विकेट समेटने में कामयाब रहेगा? कौन करेगा? जसप्रीत बुमराह या अर्शदीप सिंह या अर्शदीप अर्शदीप सिंह? डेफिनेटली पाकिस्तान के अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह।